ट्रंप की ओर से अमेरिकन हिंदुओं के प्रचार की कमान थामने वाले भारतीय मूल के कारोबारी शलभ कुमार ने हिंदुओं के प्रभाव वाले राज्यों यानी ओहायो, नॉर्थ कैरोलिना और फ्लोरिडा में जीत पर बेहद खुशी जताई है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। Mission accomplished because we, Republican Hindu Coalition, has a strong population in 3 states, in Ohio, in North Carolina, and Florida. Florida has the highest. So the campaign, I chair the Indian American campaign of Trump, and so all 3, 100% win. We are excited. परवेज आलम साहब और एच की दुआ साहब हमारे साथ बने हुए हैं। परवेज आलम साहब, अब व्हाट नेक्स्ट? अगर ट्रंप आ जाते हैं तो वीज़ा से लेकर मुस्लिम्स के वहाँ ना पहुँचने तक, इसका मतलब अब अमेरिका नहीं देख सकते हैं मुसलमान? मेरे ख्याल से वो सारी बातें नहीं होंगी जिन बातों को उन्होंने कहा था। आज की तारीख से आप ये, और लगता है कि वो जीतने वाले हैं। लगभग 95% संकेत यही है कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत रहे हैं और थोड़ी ही देर में अनाउंसमेंट भी होगा कि हिलरी क्लिंटन कंसीड कर जाएंगी। तो आज की तारीख के बाद से आप ये देखिएगा कि हिलरी क्लिंटन वगैरह तो एक तरफ भूल जाएंगे लोग, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुँह पे एक कहते हैं गैगिंग, एक पट्टी लगा दी जाएगी। और वो पट्टी लगाने वाले होंगे उस देश के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो प्रशासन अधिकारी हैं, जो जिनको सत्ता संभालनी है। होता यही है आमतौर पे। और पिछले दिनों में कुछ 2 हफ्ते में उन्होंने किया भी यही था कि उनको कहा था कि अब आप बोलना बंद कर दिए, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हैं तो बहुत समस्याएं पैदा कर देते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज की तारीख के बाद में जो डिप्लोमेट्स और ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो चीज़ों को संभालेंगे और धीरे धीरे करके एक दुनिया भर को मैसेज दिया जाएगा कि देखिए, ट्रंप के इलेक्शन से आप घबराइए मत, सारी चीज़ें वैसे ही हैं, इसलिए कि अमेरिका की लंबी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होती हैं। ये बात भी सच है कि पॉलिसीज रातों रात किसी प्रेसिडेंट के आने से नहीं बदलती हैं। तो वो पॉलिसीज अपनी जगह रहेंगी। और ये जो कहा था उन्होंने कि वो मुसलमानों को आने से रोक देंगे वगैरह वगैरह, मैं दावे से कहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो एक इलेक्शन को जीतने की उनकी कोशिश थी, तो वो इलेक्शन अब जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अब उनको अमेरिका में सबका राष्ट्रपति होना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है। उन कालों का भी जिन्होंने वोट नहीं दिया, और मैं कहता हूं कि उन्होंने वोट नहीं दिया, लगभग 90% कालों ने, जो ब्लैक्स जिनको हम लोग बोलते हैं, हिलरी क्लिंटन को वोट दिया, हिस्पैनिक्स ने उनको वोट नहीं दिया वगैरह। और रहा सवाल इंडियंस का भी, एक सज्जन कह रहे थे हिंदू वोट वगैरह वगैरह, मैं तो ये समझता हूं कि जो इंडियन वोटर्स हैं, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब शामिल है, एक बड़ी तादाद में अमेरिका में जो लोग हैं वो भी हिलरी क्लिंटन के सपोर्टर्स थे, वो डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर नहीं थे। तो इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप को उन सब का राष्ट्रपति बनना होगा, वरना तो आप ये समझिए कि अमेरिका जैसे यूं है ना, वैसे ऐसा आना शुरू पर आलम साहब जैसे हाँ, लेकिन मुझे लगता है ये वो बात है जिसमें गिव एंड टेक होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को, जाहिर सी बात है, अमेरिका के हर एक शख्स को अपना मानना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के भी हर एक शख्स को उनको राष्ट्रपति फिर मानना होगा। जिन्होंने वोट दिया है उन्हें भी, जिन्होंने वोट नहीं दिया है उन्होंने भी। एच के दुआ साहब, आप एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट को बहुत देर से जो है वो बताना चाह रहे हैं दर्शकों को, वो मुझे कम शब्दों में देखिए, उनका जो डोनाल्ड ट्रंप का जो इंडिया के साथ कनेक्ट, क्या रिलेशनशिप होगा, हमारे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए कई चीज़ें ज़रूरी है। वहाँ उनको मैन्युफैक्चरिंग इनकरेज करनी पड़ेगी, इसलिए वो कहते हैं मेड इन अमेरिका। हमें कहते हैं कि मेक इन इंडिया। हमारा प्लान ये है कि आप जो FDI है वो यहाँ भेजिए। हाँ। तो उस पर पता नहीं उस पर पॉलिसी क्या होगी। अब इस वक्त जो FDI आ रही है वो डिफेंस सेक्टर में आ रही है, नॉट इन द नॉन डिफेंस एरिया, उसमें नहीं आ रही। एक तो ये सवाल होगा मैन्युफैक्चरिंग में। उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी कनेक्टेड है, उसके साथ इमिग्रेशन भी है। इमिग्रेशन में फिर वीज़ा का सवाल आ जाएगा। क्या जो वीज़ा रिजीम है, ट्रंप अपनी कैंपेन में कह रहे थे कि थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इतना लिबरल नहीं होना चाहिए। पर जैसी बात परवेज आलम साहब कह रहे हैं, लेकिन पावर में आने के बाद एक पावर की कंपल्शंस हो जाती हैं कि अगर हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छा रखना पड़ेगा तो उनको कुछ ना कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी को। ओबामा भी यही कहते थे जब शुरू में बफलो टू बेंगलोर, तब ये कहते थे कि हमारे अमेरिका जॉब खो रहा है, हिंदुस्तान वाले जॉब ले जाते हैं। ट्रंप ने भी यही कहा। लेकिन जब असलियत है कि आपको हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी है
तो वीज़ा रजीम आपको रिलैक्स करना पड़ेगा। टेरेसा मे जो आई हैं उन्होंने किया, उन्होंने पूरा नहीं किया। हाँ, लेकिन ये कह देना और वायदा किया है, करना, वायदा कर रही है, किया नहीं अभी, उनमें थोड़ी सी रिजर्वेशन है उसमें, थोड़ा इंडिया को थोड़ा और प्रेशराइज करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है, आसानी से नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका का पॉलिसी चाइना के साथ क्या होगी उसका असर हमें पड़ेगा। ट्रंप की पॉलिसी पाकिस्तान पे क्या होगी, स्टेटमेंट तो दे दी, क्रिटिकल थी। टेररिज्म के खिलाफ कितना कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, यूएन में हमारे साथ कितना कोऑपरेट करते हैं। मतलब अभी हमारे पास बहुत टाइम है इन सारी चीजों को तो सब देखने का। हाँ। तो उनका, लेकिन तो सारा ट्रम्प डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सवाल है कि किस किस्म के लोग अपने वो अपॉइंट करेंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसको बनाएंगे। लेकिन सर अभी तो हमें इंतजार करना होगा, सेक्रेटरी कौन बनाएगा, तो उस पे क्या क्या इंतजार करना होगा कि आंकड़े कैसे बदलते हैं। 215, 244 हमें दिख रहा है, 244 ट्रम्प के पास है और 215 जो है हिलरी के पास है। इतिहास रचता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। परवेज साहब बहुत बहुत शुक्रिया, इश्क दुआ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन लगातार इन आंकड़ों पर हम नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देखते रहिए जी।